हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इफ यू कैन सी ओवर हियर कि मैंने लिखा है एक्सरसाइज 11.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की ये एक्सरसाइज है आपकी 11.2। सो इसका जो आप क्वेश्चन नंबर 1 है, हम डायरेक्ट उसी पे जाएंगे, वहीं से हम चीज़ों को समझेंगे। जो भी इसमें 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आज हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर खत्म हो जाएगा। आज हम इसको खत्म कर लेंगे क्योंकि इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस हैं हार्डली। एंड ये जो 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, चाहे वो फ्रॉम टेक्स्ट बुक हो या आउटसाइड द टेक्स्ट बुक हो। चलिए जी, कहता है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने नंबर्स को मान के चलते हैं, मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ। 326.5 ये आपका नंबर है। 326.589 ये आपका नंबर है। इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ, यानी इन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है उसको हम लिखेंगे। मान के चलते हैं मेरे पास अगर ऐसा नंबर है, क्या कहते हैं, 36 4 1 2 3 4, इसके साथ आप देख सकते हैं 401। आई कैन राइट इट 36 into 10 raised to the power 10 into 10 into 10 into 10। मैंने इसको लिखा 36, आगे लिखे मैंने 4 टाइम्स लिखा मैंने 10। तो ये आगे हो सकता है 3 into 10 की पावर 4। यानी आपने नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा डिस्टेंस या होता है डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स जो या होता है, या मून फ्रॉम सन जो मून फ्रॉम अर्थ जो होता है। आप देखते हैं जो वो क्या कहते हैं डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा रेज टू द पावर आपके पास क्या किया जाता है, रेज टू द पावर में आपके पास एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है ना? अब इसी तरीके से मैंने 36 के साथ 4 टाइम्स 0 था, इसको मैंने 36 into 10 raised to the power 4 लिखा। क्योंकि आपके पास पावर, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर्स को आप आसानी से लिखना चाहते हैं, तो आप इतना ये लिखेंगे 36 into 10 raised to the power 4। क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स को एक्सप्रेस करने का थोड़ा शॉर्टकट तरीका होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, अब देखिएगा, वहां तो डिफरेंट केस था, यहाँ तो डिफरेंट केस था। यहाँ डेसिमल वाला नहीं था, यहाँ आपके पास डेसिमल वाला केस है। तो ध्यान रखिएगा, का ये मुश्किल नहीं है, यहीं से हम समझेंगे चीजों को। सबसे पहले, क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट किया हुआ है, हम आपको डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, हम आपको करवाएंगे आपने करना कैसे। आपने 7th में पढ़ा है कि आप डेसिमल खत्म कर सकते हैं, डेसिमल खत्म कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप डेसिमल खत्म करेंगे, इसका क्या करेंगे, डेसिमल खत्म। लेकिन डेसिमल जब आपने खत्म किया इसका, तो आपका डिनोमिनेटर में 1 मिल गया, एंड आगे 3 डिजिट, तो 3 0 आ जाएंगे। जब आपने डेसिमल खत्म किया, डेसिमल था ना, यहाँ पॉइंट है आपका, पॉइंट डेसिमल मींस यहाँ पॉइंट है। पॉइंट डेसिमल कहते ही हैं आप पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट है, डेसिमल इज लाइक ए डॉट विच सेपरेट द फ्रैक्शनल पार्ट एंड होल नंबर। जो होल नंबर और फ्रैक्शन को अलग करता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है एंड ये होल नंबर है, ये अलग कर देता है इन दोनों को। तो ये पॉइंट है। अब पॉइंट को आपने खत्म कर दिया, लिख दिया 3 2 6 5 8 9। लेकिन पॉइंट को खत्म करना है तो आपने कुछ देना है, 1 एज इट इज। आगे 3 डिजिट हैं, जितने डिजिट पॉइंट से आगे होते हैं उतने 0 हम डालते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब लिखे 3 2 6 5 8 9 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं 10 into 10 into 10। हम आपको अभी बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में कह रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में कह रहे हैं। आप और लिख सकते हैं 3 2 6 5 8 9 डिवाइडेड बाई 10 raised to the power 3 लिख सकते हैं। इसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 3 टाइम्स है, 10 raised to the power 3 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 3 2 6 5 8 9 इनटू कर देंगे 10 raised to the power -3। अभी आप पढ़ के आए, पीछे पीछे वाली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा कि आपके पास डिनोमिनेटर में पावर है, उसको आप क्या कहते हैं, ऊपर लाते हैं, तो ऊपर से नीचे या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो उनका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। बन गया 10 raised to the power -3। लेकिन अभी आपने इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल में जब, क्योंकि आपने इसको ले जाना है किस में, डेसिमल में ही आपने नंबर को लिखना है। आपकी बुक कहती है आपसे इसको डेसिमल में लिखिए आप, लेकिन पावर भी होना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन पावर भी होना चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे हम, पॉइंट कहाँ था, 6 और 5 के बीच में। आपने पॉइंट देना, पॉइंट से पीछे खाली एक डिजिट रखना है, पॉइंट से पीछे एक ही डिजिट आएगा, 2 6
589 दिया आपने। आपने पॉइंट था आपका कहाँ 6 और 5 के दरमियान, लेकिन अब कहाँ दिया, अब दिया आपने 3 और 2 के दरमियान पॉइंट। लेकिन अगर आपने पॉइंट दिया, ओके, पॉइंट जब आपने दिया तो आप लिखेंगे पॉइंट से आगे कितने डिजिट हैं, 5 रखे आपने, तो आप कर देंगे ये 5 जीरो, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे कितना 1 लाख, 1 के साथ 5 जीरो। क्यों आपने पॉइंट, क्योंकि आपका पॉइंट किसी और जगह था, आपने उसको चेंज करके कहीं और लिखा। तो हम इसको अपने तरीके से नहीं, घर का राज नहीं है, हमें हमें क्योंकि हमने करना है किसी वैलिड तरीके से करना है, लीगल वे से करना है। तो आपने यहाँ पॉइंट दिया तो आगे कुछ चेंज होनी चाहिए, तो आप उसका देते हैं, कितना देते हैं आप, यहाँ 5 टाइम्स 0 देते हैं, इनटू है 10 रेज टू द पावर माइनस 3, 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ओके, अब देखिए ये चीज यहां समझिएगा, ये जो मैंने दिया, क्योंकि आपका पॉइंट कहाँ था, आपका पॉइंट वहां अलग जगह था, मैंने ये जो 10 ये यानी 1 लाख क्यों लिखा, 1 लाख को लिख सकते थे आप, क्या 1 लाख की जगह आप लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 5 लिख सकते थे। देखो ये क्यों दिया, जरा आप इस पॉइंट को खत्म कर दीजिएगा, यहां करवा रहा हूं, आप पॉइंट को खत्म कर दो, क्या आएगा 3 2 6 5 8 9, ओके, डिवाइडेड बाय, पॉइंट खत्म किया ना, डिवाइडेड बाय क्या है 1 एंड आगे 5 जीरो, कितने जीरो 5 जीरो, ओके हो गए, इनटू क्या है, इनटू है आपका 1 एंड आगे 5 जीरो। देखो अब ये 5 जीरो या 5 जीरो कैंसिल, बाकी फिर से एज इट इज सिमिलर, अब उसको उसको नहीं मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये जो आपने पॉइंट दिया, वो आपने जब दिया पॉइंट यहाँ दिया, वहां मल्टीप्लाई में जीरो मिल जाता है, पॉइंट दिया तो मल्टीप्लाई में आपने जीरो वाला नंबर लिखना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो 10 रेज टू द पावर 5 आया ना, इसको लिख सकते हैं 3.26589 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3.26589 इंटू दिस इज सेम एंड देन पावर्स को आपने फिर ऐड करना है, आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 5 - 3। अभी मैं शॉर्टकट करने वाला था लेकिन नहीं करेंगे, 3.26589 इंटू 10 की पावर 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आपने नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये तो हो गया जब आपके पास डेसिमल वाला नंबर दिया हो, देन आप ऐसा करते हैं। लेकिन अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं मेरे पास है, देखिए मैं अपनी एग्जांपल्स करता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आई एम सॉल्विंग ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस, क्योंकि पर्पस जो है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, वो आपको इस काबिल बनाना है कि आप वैसे क्वेश्चंस जितने भी हो आप कर पाए। जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक में आपकी 4 या 5 क्वेश्चन हो, वैसे तो वो कर लिए तो दैट्स इट, कन्फाइंड रखा है अपनी स्टडीज को आपने टू पास द एग्जाम, ये नहीं होना चाहिए। आपको पूरा आ जाना चाहिए, जो भी आप क्या कहते हैं, किसी को क्वेश्चन को पढ़ते हैं उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आपको करने आने चाहिए। सपोज मेरे पास है 86537, ये आपका क्वेश्चन है 86537, मुझे इसको लिखना है अभी, इसको भी कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपकी बुक में इतना बड़ा लंबा मेथड नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वहां आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट, यानी यूं मानो बीच में बहुत सारे स्टेप्स को मिस किया है, तो एक स्टूडेंट जो होता है 8th लेवल का, वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। आई एम नॉट, मैं क्या कहते हैं, बुक को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ डायरेक्ट चीजें की हुई हैं, वहाँ समझ नहीं आती एक स्टूडेंट को, तो मैं आपको इलेबोरेट करके बोल रहा हूँ ये कैसे आ रहा है। वहाँ ये क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट ये आंसर लिखा हुआ है, आपका डायरेक्ट आंसर ये है, तो यहाँ से इतना बड़ा ये बीच में क्या गुजरी, कुछ पता नहीं चलता एक स्टूडेंट को। ओके, तो इलेबोरेट करके मैंने आपको सिखाया ये क्या है। अब ये चीज लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आप पॉइंट में डेसिमल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले क्या देंगे, आप लिखेंगे 8.6537, ये काफी आसान है, आपने पॉइंट दे दिया, यानी आपने जब लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पॉइंट से पीछे एक ही नंबर रखना है, सिर्फ पॉइंट से पीछे एक नंबर रखना है, रख दिया आपने। अब जब आपने पॉइंट से पीछे एक नंबर रख दिया, मैंने कहा पॉइंट आपने प्लेस किया, देन आप उतने जीरोस वहां लगा देते हैं, यानी कितने 4 डिजिट है, यानी 10 की पावर। अब एक बार और लिखता हूं मैं, 4 लिखते हैं। अब नेक्स्ट जब लिखना होगा मैं 10 की पावर कर दूंगा, क्योंकि ये बनेगा 10,000 जो है वो बनेगा 10 की पावर 4, तो 8.6537 इंटू 10 की पावर 4 हो गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके फाइन, एक और पार्ट लेते हैं, आपकी बुक में से ही लेते हैं। आप मान के चलते हैं आपके पास है तीसरा पार्ट, हम लेंगे 0.1
0.00000572 ये आपका क्वेश्चन है। अब बुक में है या नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन है लेकिन आपकी बुक में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले वाला जो डेसिमल दिया है उसको खत्म कर दीजिए। ये आएगा आपका 572 डिवाइडेड बाई, क्योंकि पॉइंट का देखिए आप लिख सकते थे ये 0.0000572। इनका क्या मकसद है, लेफ्ट साइड जीरो लगाने से कोई फंक्शन नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने लिख दिया ये, क्योंकि पॉइंट जब खत्म करना है तो पॉइंट खत्म करने के बाद यहाँ आना क्या चाहिए, यहाँ आना चाहिए था आपका 0.0000006, उसके बाद आना था 572। अब इनका क्या मकसद है, मीनिंगलेस है, लेफ्ट साइड लग रहे हैं तो मीनिंगलेस है। अब वही कर दिया मैंने, लेकिन डिवाइडेड बाई मिला 1 एंड आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये नहीं किया कि अब मैं वही मैंने यहाँ कहा था, मैंने अब 100 हो उसको रिप्रेजेंट करूंगा 10 की पावर 2 से, 1000 हो उसको मैं लिखूंगा 1000 को लिखूंगा मैं 10 की पावर 3 से। अभी क्या आना था, 1 के साथ आने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आने थे, मैंने कर दिया 10 की पावर 8 डायरेक्ट। आई होप कि समझ आ रही होगी। ओके, अब क्या है, ये लिख दिया आपने 572 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, ऊपर चढ़ा दिया आपने इसको, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आए, 10 रेज टू द पावर -8 हो गया। अब क्या है, आपने पॉइंट खुद अब प्लेस करना है 5.72, 5.72। लेकिन मैंने कहा जब आप पॉइंट देते हैं उतने जीरोस वाला उससे मल्टीप्लाई कर देना, कितने जितने जीरो आपने पॉइंट से आगे रखे ना उतने जीरोस वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो जीरोस, दो डिजिट रखे तो दो जीरोस वाला, यानी 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 आएगा आपका 5.72 इंटू बेसिस सेम पावर्स एड। अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये होना है 10 रेज टू द पावर 2 प्लस -8, डायरेक्ट आएगा 10 रेज टू द पावर -6। ये रहा आपका आंसर। यहाँ मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि ये चीज आपने पिछली एक्सरसाइज में करी है। आई होप यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ कोई डिफिकल्टी ना हो समझने में। एक और पार्ट करते हैं, एक और पार्ट, सिर्फ एक और पार्ट करते हैं तो फिर हम चलते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन है। ओके, एंड इसका मान के चलते हैं हमारे पास है। अब हम थोड़ा सा और डिफरेंटली लेते हैं, अब हम लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमने वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, अब हम लेते हैं, मान के चलते हैं मेरे पास है तीसरा चौथा क्वेश्चन 4861। आगे आप दे दो कितने जीरो, जितने मर्जी है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 4861 के साथ आपने दे दिए कितने 5 जीरो, लिख दीजिएगा 4861। ये आगे कितने जीरोस हैं आपके पास, 5 है, हाँ 5 है, इसको लिखूंगा मैं 10 रेज टू दी पावर 5। आगे क्या था, 4861 तक लिख दिया, आगे कितने जीरो है 5 है, तो आप गलती से जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आज जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जीरो से नहीं, वो आप उसका वन भी देना है, यानी 10 रेज टू द पावर समथिंग बनाना है जितने वहां जीरोस हो। तो 5 है, 10 रेज टू द पावर 5 बना लिया। अब क्या आएगा, पॉइंट देना है, मैंने कहा आपको डेसिमल प्लेस करना है ना, तो क्या आएगा 4.86, 4.86 पॉइंट यहाँ प्लेस कर दिया। एक ही डिजिट लेफ्ट साइड पॉइंट से लेफ्ट में रखना है आपने, पॉइंट यहाँ प्लेस कर दिया। लेकिन पॉइंट जब प्लेस किया मैंने क्या कहा, फिर आप करते हैं मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, उससे कि आगे कितने डिजिट रखे, पॉइंट से कितने रखे, 3 रखे आपने, तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3 से इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो आपका आंसर होगा 4.861 इंटू 10 रेज टू द पावर, बेसिस सेम पावर्स एट 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा आपका 8। ये रहा आपका आंसर। अगर आप चाहते हैं, चलिए एक और करते हैं, ऐसा ही करते हैं चौथा पार्ट 632 1 2 3 4। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, 5 कर देते हैं आप, नहीं 5 थे, 5 थे, आप 4 ही रखते हैं। ओके, सोल्यूशन आप शुरू करेंगे क्या, 632 इंटू, अब मैं चलो दे देता हूँ, 632 इंटू 1000 आएगा, इंटू 1000, 4 जीरो है, 1000 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 632 इंटू 10 रेज टू द पावर हो जाएगा आपका 4, 632 6 पॉइंट, अब देखो पॉइंट डालेंगे, पॉइंट यहाँ डालना है, 632 पॉइंट आपने यहाँ डाला, मैंने कहा जितने डिजिट आप पॉइंट से आगे रखते हैं उतने जीरो से, यानी 10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 है आपका 6.32 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 हो गया आपका आंसर। 2 प्लस 4 6 बेसिस है, पावर्स ऐड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया है, वहां डिफरेंट चीजें हैं।
वहां अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है यूजुअल फॉर्म में, उसको आपने यूजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, कैसे हम करेंगे यूजुअल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट? देखिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव या एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपका चाहे जेके बोस का एग्जाम हो, एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, कोई भी एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 यूजुअल फॉर्म में आपने लिखना है, यूजुअल फॉर्म। ओके, कैसे लिखेंगे यूजुअल फॉर्म में? ओके देखिए, मान के चलते हैं मेरे पास है, वहीं से लेते हैं हम एक एग्जांपल 4.62 into 10 raised to the power -6। ये है आपका क्वेश्चन। ओके, ये है क्वेश्चन आपका। हम इसको क्या करेंगे? पहले एग्जांपल कर रहा हूं मैं, एग्जांपल मानो या बुक से मानो, कोई भी मसला नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 4.62 into 10 raised to the power -6 है। मैंने कहा पहले केस में आपने पॉइंट खत्म करना है, 462। ओके, पॉइंट खत्म, डिवाइडेड बाय 1, आगे 2 जीरो। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट हैं आगे। अभी पीछे किया, पॉइंट देते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट खत्म करते हैं तो डिवाइड देते हैं। ओके, इनटू है 10 रेज टू द पावर -6। आगे क्या होगा? 462 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। लेकिन उसको भी अब ब्रॉट डाउन करना है, 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। वो नेगेटिव है, नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाए। देखिए पिछले का रेसिप्रोकल, पीछे आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में जीरोस था तो ऊपर ले आते थे उसको, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आते थे, लेकिन यहाँ न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आपने नंबर को ले आना है। ओके, 10 रेज टू पावर -6 ऊपर न्यूमिनेटर में था, आपने डिनोमिनेटर में ले आए उसको। चलिए बनेगा 462 डिवाइडेड बाई बेस 7 पावर्स ऐड, बनेगा 10 रेज टू द पावर 8। ओके, अब आपने इसको डेसिमल में लिखना है, 462 डिवाइडेड बाई, चलिए अभी जीरोस खोलते हैं, एक इसके साथ आपने 4, ये 8 जीरो देने हैं, ये हो गया 8 जीरो। ओके, 4 और 4 8। अब इसका लिखना है आपने डेसिमल में। ओके, डेसिमल में क्या आएगा? जितने जीरो आपके पास डिनोमिनेटर में होते हैं उतने डिजिट पॉइंट से आगे रखने हैं। यानी आपने 462 लिख दिया, लेकिन यहाँ जीरो कितने हैं? 8। यानी 8 डिजिट को पॉइंट से आगे रखना। यूं मानो 8 के पीछे पॉइंट लगाना, 8 डिजिट के पीछे पॉइंट लगाना, लेकिन 3 ही है। 4 5 6 7 और 8.0, ये हो गया आपका आंसर। यानी जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के पीछे आपने पॉइंट प्लेस करना है। यहाँ है आपका पॉइंट। ओके, ये हो गया आपका पॉइंट, यहाँ पे है एक जीरो के बाद। ओके, एक और एग्जांपल मान के चलते हैं, अब आपके पास है, हम लिखते हैं 4.002 into 10 रेज टू दी पावर 3। ओके, ये क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा? सबसे पहले स्टेप में आप करते हैं पॉइंट को खत्म, डेसिमल खत्म। 4002 डिवाइडेड बाई 1, आगे 3 जीरो, 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट है पॉइंट से आगे तो 3 जीरो। क्या क्या कहा? ये क्यों देते हैं? मैंने कहा अभी आपको कि जब आप डेसिमल खत्म करते हैं तो डिवाइड करते हैं उतने जीरो से, डेसिमल देते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 10 रेज टू दी पावर 3 है। ओके, ये क्या है आपके पास? 4002 डिवाइडेड बाई है 10 रेज टू दी पावर 3, ये 10 रेज टू पावर 3 बनेगा। लेकिन ऊपर है उसको भी ले आइएगा नीचे, वो बनेगा 10 रेज टू दी पावर -3, 10 रेज टू दी पावर -3। आपका आ जाएगा 4002 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू दी पावर 3 एंड 10 बेसिस है पावर्स ऐड, ये बनेगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0। अभी आपने पीछे पढ़ा एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4002 इज योर फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं, जो तीसरी एग्जांपल, एक और एग्जांपल मुझे लगता है काफी आसान है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। आई डोंट थिंक कि आपको ये उतना डिफिकल्ट समझ रहे होंगे इस चीज को आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज, अभी एक पॉजिटिव वाला एक और करते हैं, नेगेटिव वाला भी और करते हैं। मान के चलते हैं आपके पास है, अब हम नेगेटिव में एक और लेते हैं। नेगेटिव में लेंगे हम 4 5 इंटू 10 की पावर -3। ये है आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले, ये भी एक मसला है। चलिए जी, क्या है? 4 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा? देखिए आपके पास यहाँ नेगेटिव में है ना, अब आप इस नेगेटिव को, ये आपके पास 4 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, इसको आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये बनेगा 10 रेज टू दी पावर 3। अभी आपको, क्योंकि अभी पढ़ रही थी पहले क्वेश्चन में, आपने न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, यानी नीचे था आपने उसको ऊपर ले आए। अभी ऊपर है आपके पास, उसको आप नीचे ले आएंगे तो
पावर आपके पास क्या हो जाता है, उसका पावर उसका ये क्या कहते हैं, पावर का साइन जो होता है वो आपके पास चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस हो जाता है। पीछे आपने पिछले एक्सरसाइज में भी ये पढ़ा एंड इस एक्सरसाइज में भी यही कर रहे हैं। तो ये बनेगा 445 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1000, 10 की पावर 3 है, इट मीन 3 जीरो है, हो जाएगा आपका 1000। एंड अब देखिए अभी कह रहा था मैं जितने जीरो आपके डिनोमिनेटर में है उतने डिजिट आपने पॉइंट से आगे रखने हैं या उतने डिजिट के बाद आपने पॉइंट प्लेस करना है। तो आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 जीरो है तो डिजिट आपके 2 ही हैं और उतना एक्स्ट्रा आप जीरो लगा दीजिएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक और करते हैं हम पॉजिटिव वाला, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उसमें 2-3 पार्ट है आपका, अभी हो जाएगा। ओके चलिए जी, हमारे पास अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। तीन एक और एग्जांपल मान के चलते हैं। अब हम कर रहे हैं पॉजिटिव वाला। 6.34 इंटू 10⁴ ये है आपका क्वेश्चन। चलिए ये क्या बनेगा, सबसे पहले इनिशियल स्टेप में एट द बिगिनिंग आप क्या करेंगे, 634 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 10⁴ यानी 100 लिखेंगे। पॉइंट है, पॉइंट से आगे 2 डिजिट हैं, 2 जीरो आएंगे। ओके नेक्स्ट क्या होगा, 634 डिवाइडेड बाई 10⁴ इंटू 10⁴। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हो जाएगा आपका 634 डिवाइडेड बाई 10⁴ इनटू है 10⁻⁻⁴। एंड नेक्स्ट क्या होगा, 634 बेसिस सेम पावर्स ऐड या a⁻m इंटू a⁻n बराबर है आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब 10⁻⁻2 है, इसको यहाँ नहीं रखेंगे आप, आपने इसको पॉइंट में लाना है तो इसको आप ऊपर ही ले आएंगे। आप लिखेंगे 634 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 634 के साथ 2 जीरो। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है ना, क्या कहता है, appearing in the following statements, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। चलिए यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया वही आपने क्वेश्चन नंबर 3 में करना। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिखा, तो आपके पास क्वेश्चंस दिए थे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आपके पास 0.0000005 मिलीमीटर या मीटर है साइज ऑफ बैक्टीरिया। चलिए जी वो क्या हो गया, आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट को खत्म करते हैं। ये आएगा 5/1, आगे 1 2 2 4 2 6 6 जीरो, यानी कितने जीरो डालने हैं आपने, 6 जीरो हो गया आपका। ठीक है, 5/10⁻6 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁻6। लेकिन आपने पॉइंट अगर डालना है आप इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू, मैंने कहा अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पॉइंट अगर प्लेस किया उसका मल्टीप्लाई करना है 10 नहीं, जितने जीरो जितने पॉइंट से आगे आपने डिजिट रखे इंटू 10 आंसर आएगा 0.5 इंटू बेसिस सेम पावर्स एंड। अब देखिए इस 10 की पावर कुछ नहीं, इट मीन इसकी पावर 1 है। 10⁻1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा 10⁻⁻5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इनको करेंगे, जितने भी यहाँ क्वेश्चंस हैं उनको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ एक पार्ट है इसमें, हो सकता है इसमें दिक्कत हो, 0.7 मिलीमीटर है ये आपका आईवी पार्ट। थिकनेस ऑफ थिक पेपर ये है, आईवी पार्ट है ना, ये वी पार्ट है। ओके सबसे पहले पॉइंट खत्म, 7/10 7/10 को 7 इंटू 10⁻⁻1 7 इंटू 10⁻⁻1 इसको क्या लिखेंगे, या तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे या लिखेंगे 0.7 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻1। ये हो जाएगा 0.7 इंटू बेसिस सेम पावर्स एट 10⁻0 भी लिख सकते हैं, या यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हैं। ये भी आपका ठीक है एंड यहाँ भी आपका ठीक है, चॉइस इज योर्स। जहाँ पे आप छोड़ना चाहें वहां पे आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इन स्टैक देयर, अब है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन स्टैक देयर आर, क्या कहता है, in a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheet each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? एक स्टैक में 5 बुक्स हैं, each of thickness 20 millimeter and 5
पेपर शीट्स और 5 पेपर शीट्स हैं, ईच ऑफ थिकनेस। अच्छा चलिए जी, एक स्टैक जो है यानी ढेर लगा है बुक्स का। बुक्स कितनी है आपके पास टोटल बुक्स? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ओके, आप लिखेंगे टोटल बुक्स कितनी है। टोटल बुक्स, बुक्स कितनी है आपके पास? कितनी है बुक्स? बुक्स है 5। थिकनेस ऑफ बुक्स, थिकनेस ऑफ बुक्स, बुक्स की थिकनेस क्या है? बुक्स की थिकनेस है आपके पास कितनी है? 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। एंड 5 पेपर है। पेपर कितने हैं? नंबर ऑफ पेपर्स, पेपर्स कितने हैं आपके पास? पेपर्स हैं आपके पास दिया हुआ है 5 पेपर, 5 है। एंड थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ ए पेपर, एक पेपर की थिकनेस कितनी है? एक पेपर की थिकनेस है आपके पास 0.016 मिलीमीटर। ओके, ये है आपके पास क्या? थिकनेस ऑफ वन पेपर। अब चलिए जी, पहले आप हम इसको एक काम करते हैं। थिकनेस ऑफ बुक हो गया ना 20 मिलीमीटर। बुक्स कितनी है? 5। हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। थिकनेस, यहाँ जगह नहीं है, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। एक बुक है, आप टोटल बुक्स है आपके पास 5 एंड एक बुक है 20 मिलीमीटर। हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। 5 बुक्स कितने कितनी मोटी हो जाएंगे आपके पास? दैट विल बी 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 20 से, हो जाएगा 5 20 आप उसको लिखेंगे 100 मिलीमीटर। ये हो गई थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक बुक आपके पास कितनी है 20 मिलीमीटर मोटी है एंड 5 टोटल बुक्स हैं, आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, हो जाएगा 100 मिलीमीटर। अब पेपर्स कितने हैं? 5 हैं आपके पास। पेपर्स भी आपके पास, पेपर्स भी 5 हैं एंड बुक्स भी 5 हैं। अब देखिए, एक पेपर की थिकनेस कितनी है? 0.016 मिलीमीटर। आप लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5, थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स। 5 पेपर्स की थिकनेस कितनी होगी? बराबर है क्या होगा आपका? 5 मल्टीप्लाई 0.016 मिलीमीटर। ओके, आपने क्या, आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? जो टोटल थिकनेस है, जो टोटल थिकनेस है स्टैक की, वो कितनी होगी आपने कहना है। चलिए जी लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, थिकनेस ऑफ स्टैक। देखिए जी, जो आपका ढेर है बुक्स का, उसमें कितनी चीजें हैं आपकी? उसमें बुक्स भी हैं 5 एंड उसमें 5 पेपर्स हैं। 5 बुक्स एंड 5 पेपर। 5 बुक्स इतनी मोटी बन रही हैं एंड 5 पेपर्स इतने मोटे बन रहे हैं। चलिए जी, 5 मल्टीप्लाई आपने किस स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आगे। चलिए जी, क्या बनेगा? वो 100 मिलीमीटर, वो बराबर होगा 100, 100 है ना, 100 को आप लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 10। चलो 100 ही मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर प्लस 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर। ओके, अब पीछे के हिसाब से अगर करना हो तो ये बनेगा 10 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर 2 मिलीमीटर। इन सॉरी इंटू नहीं है, ये आपका प्लस है। इसको आप सबसे पहले आप पॉइंट खत्म कर लीजिएगा। अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है आपका? 0.016 मल्टीप्लाई बाई 5, 0.016 मल्टीप्लाई बाई 5 6 जार 30, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 5 1 जार 5 और 3 हो गया 18, 5 0 जार 0 एंड 1 5 0 जार 0, 0.180, 0.180 क्या आता है? 0.180 मिलीमीटर। अब एक और चीज है, आगे और मॉडिफाई आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है। 10 रेज टू दी पावर 2 होगा, प्लस है आपका। अब देखिए ये क्या बनेगा? ये बनेगा 180, क्योंकि अगर पीछे के क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको आगे ले जाएंगे, वरना इधर ऐड कर दिया आपने, यहाँ पे ऐड कर दिया, दैट इज योर फाइनल फाइनल आंसर। यहीं पे ऐड कर देते हैं, वो भी आपका आंसर। लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखना चाहते हैं, आप इसको लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? ये 1 के साथ, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 जीरो, 3 डिजिट है आगे, पॉइंट से आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो दे दिए। अब क्या हो सकता है इसका? देखिए हम इसको लिखेंगे अब यहाँ से आगे और हो सकता है, आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं। हम करेंगे, यहाँ आपका 100 है ना, 100 ही लिख देते हैं क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम मेथड से इसको करेंगे हम। ये आ जाएगा आपका, नीचे 1000 है, 1000 ही आएगा ना, हाँ 1000 है। ऊपर 1000 को आप इधर 100 है ना, अब इसको 100 ही रखते हैं। चलिए 10 टू पावर 2 रखें या 100 रखें, नो इशू, 100 ही रख लेते हैं। ओके, ये आपका 100 है।
एंड 1000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएंगे आपके पास कितने, 5 जीरो है ना, 5 जीरो। ओके, प्लस है आपका 180, ये हो गया आपका। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे अप्लाई। नेक्स्ट स्टेप जो है, देखिए हमने कुछ अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये 1 के साथ 5 जीरोस हैं, हम इसको लिख सकते, इसको ऐड करेंगे, ये आएगा आपके पास कितना आएगा, ये आपका आएगा 0, यहाँ पे करेंगे 0, 0 के बाद आएगा आपका 8, 8 के बाद आएगा 1, हो गए 3 डिजिट हो गए, आगे 2 जीरो और 1, डिवाइडेड बाई है आपका कितना 1000। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में एक और तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। क्यों, इसको आप लिख सकते हैं, ये जो नीचे 1000 है, इस 1000 नहीं, इसको आप लिख दें 10 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है, 10 रेज पावर 3 बना दी, ये हो गया। अब और एक बार इसको मॉडिफाई सिंपलीफाई हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं 1.00180 इनटू, इनटू देखो क्या होगा, जब आप, मैंने आपको कहा जब आप पॉइंट खत्म करते हैं, सॉरी पॉइंट खत्म करते हैं तो आप डिनोमिनेटर में जीरोस देते हैं, लेकिन पॉइंट देते हैं तो उधर ही न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में आप जीरोस देते हैं। तो अभी मल्टीप्लाई में कितने जीरो देने हैं, 2 और 3 5, 1 के साथ 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3, आपका आंसर हो जाएगा 1.00180 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, दिस इज सेम एंड पावर्स एड, ये होगा आपका फाइनल आंसर। जहां पे छोड़ना चाहे आप क्वेश्चन को, अगर क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना चाहें, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या किया मैंने, टोटल थिकनेस 5 बुक्स थी आपके पास, एंड एक कितनी मोटी थी 20 मिलीमीटर, एंड पेपर्स आपके 5 थे, एक था 0.016 मिलीमीटर, एंड टोटल 100 बुक्स की, सॉरी 5 बुक्स की जो थिकनेस बनी वो बनी 100 मिलीमीटर, एंड 5 पेपर्स की थिकनेस बनी कितनी बनी वो आपके पास बनी, कहाँ गया 0.180। अब देखिए यहाँ पहुंच गए ना। अब टोटल जो स्टैक है आपके पास, ढेर जो है बुक्स का, वो उसमें क्या क्या है, एक तो 5 बुक्स हैं और पेपर है, वो बनता है बुक्स की मोटाई एंड साथ में पेपर्स की मोटाई, ये पेपर्स की मोटाई है एंड ये बुक्स की मोटाई है। अब देखिए इसको हम करेंगे, अब यहाँ आ गया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किस में, यहीं पे ऐड करते हैं ना, यहाँ पे भी अगर आप ऐड करते हैं 100 में, 100 मिलीमीटर में आप ये चीज ऐड कर लेते हैं, वो भी आपका फाइनल आंसर होता। अगर इधर से आगे ले जा रहे हैं, वो भी आपका फाइनल आंसर क्या हो सकता है, यहाँ क्या है 100 एंड उसमें ऐड करना है आपने कितना 0.180, क्या हो जाएगा 081 100.180, यानी ये बनेगा कितना बनता, ये हो गया 100.180, या लिख सकते थे 100.18 मिलीमीटर, इतनी मोटी बुक्स हैं, ये चीज भी लिख सकते थे आप। अगर इधर से इधर नहीं लिखा आपने, डिनोमिनेटर पॉइंट को खत्म किया, डिनोमिनेटर में जीरोस मिल गए, कितने भाई जितने आगे डिजिट है उतने जीरोस मिल गए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1000, यहाँ 1000 आ गया ऊपर, यहाँ 1000 है, 1000 को 100 से ये आ गया आपके पास, प्लस 180 ऐड कर दिया, ये आ गया, उसके बाद क्या आता है, अब 10 की पावर 10 रेज टू दी पावर 3 बन गया, उसको ऊपर लाया, नेगेटिव बन गया, इनटू, मैंने कहा फिर जब आप पॉइंट प्लेस कर, पॉइंट खत्म करते हैं, डिवाइड करते हैं उतने जीरो से, पॉइंट प्लेस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वही कर दिया, बेसिस में पावर्स ऐड हो गया, ये आपका क्वेश्चन आंसर, ये आपका हो गया क्वेश्चन। एंड ये हो गया, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर कल के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, जो भी मैं चीज़ आपको आपके सामने ले आता हूँ उसे आप पसंद करते हो, तो वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड अपना प्यार दिखाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।